हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। जी हाँ दोस्तों, इन 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम उनके आंसर के साथ देखेंगे। दोस्तों अगर आप भी बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 अंक लाने चाहते हैं, यानी दोस्तों 65 प्लस अंक अगर आप लाने चाहते हैं तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके 2 से 3 अंकों में पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 2 से 3 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में जीन रूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात बताइए। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों 10 क्वेश्चन मैं लिया हूं, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं लिया हूं, और 10 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं आपके। तो कई बार पूछे जा चुके हैं तो इस बार भी पूछे जा सकते हैं, तो यह कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप इन्हें तैयार जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में जीन रूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात बताइए। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, आप इसमें एक चीज नोटिस करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने वो नोटिस किया या नहीं। तो आपका उत्तर है दोस्तों, अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता दोनों में ही जीन रूपों एवं दृश्य रूपों में 1:2:1 का अनुपात होता है। दोस्तों आपको इतना शॉर्ट आंसर लिखना है और आपको इसके लिए 2 से 3 अंक मिलेंगे, तो आप इतना तो तैयार कर सकते हैं। यानी अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में जीन रूपों एवं दृश्य रूपों का अनुपात कितना होता है दोस्तों? 1:2:1 होता है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आप देखते हैं आप अगला सेकंड क्वेश्चन अपना। तो सेकंड है दोस्तों, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता? तो दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछ सकता है क्यों नहीं बनाया जाता वर्णांध व्यक्ति को, यानी वर्णांध मतलब जिसे कलर में अंतर ना दिखे या कलर ना पहचान सकता हो, तो वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता। तो इसका उत्तर है दोस्तों, चूंकि वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। यानी दोस्तों जो वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति होता है, जिसे वर्णांधता होती है, वह लाल और हरे यानी रेड और ग्रीन कलर जो होता है उस पर अंतर नहीं निकाल पाता, यानी उसे कलर पर अंतर नहीं समझ में आता है। इसी कारण से उसे वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में नहीं रखा जाता, ड्राइवर नहीं बनाया जाता, क्योंकि कलर में अंतर आना चाहिए, क्योंकि वहां पर हरी और रेड झंडियां दिखाई जाती हैं, इसलिए कलर में अंतर नहीं समझ आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जांच होती है, वर्णांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जो तीसरा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका, हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग क्यों कहते हैं? यानी दोस्तों हीमोफीलिया जो रोग होता है उसे ब्लीडर रोग क्यों कहा जाता है? तो इसका दोस्तों आपका उत्तर होगा, ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस रोग में, क्योंकि आपको इसका कारण बताना है, इसलिए क्योंकि इस रोग में चोट लग जाने पर या कट जाने पर, जैसे कि दोस्तों कोई चोट हो जाती है हमें या कहीं लग जाता है तो ब्लड निकलता है, तो यही है, यहाँ पर चोट लग जाने या कट जाने पर रक्त का थप्पा नहीं जमता। यानी दोस्तों जब हमारे रक्त निकलता है, ब्लड निकलने लगता है चोट लगने पर, तो रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसके कारण रक्त लगातार बहता रहता है, यानी ब्लड निकलता रहता है। अगर थक्का नहीं जमता दोस्तों तो ब्लड निकलता रहेगा, तो यही होता है हीमोफीलिया के कारण, क्योंकि थक्का नहीं जमता है। तो ये इसका कारण था। तो चलिए दोस्तों अगला चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दोस्तों चौथा प्रश्न है, मनुष्य में विषाणु जनित कुछ प्रमुख रोगों के नाम बताइए। यानी दोस्तों मनुष्य में जो विषाणु जनित रोग होते हैं उनको आपको बताना है कौन कौन से रोग होते हैं। तो दोस्तों यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके रोग हैं दोस्तों, चेचक, हर्पीज, आर्थराइटिस आदि डीएनए वायरस द्वारा तथा पोलियो, डेंगू, ज्वर, कर्ण फेर, खसरा, रेबीज आदि आरएनए वायरस द्वारा उत्पन्न होते हैं। दोस्तों डीएनए वायरस द्वारा ये रोग चेचक, हर्पीज, आर्थराइटिस आदि उत्पन्न होते हैं, जबकि आरएनए द्वारा जो दोस्तों मनुष्य में विषाणु जनित, तो ये मनुष्य में होते हैं, यानी आरएनए और डीएनए जो ये पाए जाते हैं ये मनुष्य में पाए जाते हैं एसिड। तो आरएनए द्वारा कौन कौन से होते हैं दोस्तों? पोलियो, डेंगू, ज्वर, कर्ण फेर, खसरा, रेबीज आदि, और डीएनए द्वारा दोस्तों चेचक, हर्पीज, आर्थराइटिस आदि ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया इसका दोस्तों आंसर। ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जा चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जो कि है 5वां आपका, मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहते हैं? यानी मानव शरीर में दोस्तों जो प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं किन्हें कहा जाता है?
तो इसके लिए दोस्तों होगा आपका श्वेत रुधिराणु, जिन्हें कहते हैं दोस्तों लिम्फोसाइट्स। श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट्स को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों इतना शॉर्ट सा आंसर है, कितना सरल है, तो आप इसे तो याद कर सकते हैं। श्वेत रुधिराणु लिम्फोसाइट्स को मानव शरीर की प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं कहते हैं या कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी के साथ। तो आपका छठवां प्रश्न है दोस्तों, सिरका के उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है? यानी दोस्तों जो सिरका बनाया जाता है उसके उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है? तो इसका दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर होगा सिरका के उत्पादन में, यानी दोस्तों सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग होता है। दोस्तों ये दो जीवाणु हैं, आपको इन्हें तैयार करना है या रखना है, यानी कि याद रखना है। सिरका के उत्पादन में एसिटोबैक्टर या एसिटाई नामक जीवाणु का उपयोग होता है। तो ये दोस्तों किसके उपयोग होते हैं, किसके बनाने में? सिरका के उत्पादन में। तो ये था दोस्तों आपका छठवां प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला सातवां प्रश्न अपना। आपका दोस्तों सातवां क्वेश्चन है जो कि है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो वो है आपका वाहित मल से आप क्या समझते हैं दोस्तों? वाहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक या हानिप्रद है, यानी यह हमें किस प्रकार से दोस्तों हानि पहुंचाता है वाहित मल। तो सबसे पहले आपको बताना है वाहित मल होता क्या है, यह क्या समझते हैं। तो दोस्तों वाहित मल आपको हेडिंग डालना है। तो प्रतिदिन नगर व शहर से व्यर्थ जल की, यानी आप रोज यानी डेली लाइफ में दोस्तों आप देखते होंगे, नगर हो या शहर हो, इसमें व्यर्थ जल की बहुत बड़ी मात्रा, यानी जो जल खराब होता है, बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है, यानी तैयार होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र नगर में, इस व्यर्थ जल को वाहित मल कहते हैं, यानी सीवेज दोस्तों वाहित मल या सीवेज कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप देखते होंगे जो गंदा पानी होता है वह नगर में नालियों या नालों से निकलता है। तो इसमें क्या होता है, मनुष्य का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र आदि, मतलब गंदा एक तरह से तो होता है। तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं, वाहित मल या सीवेज कहा जाता है। यह किस प्रकार से हानिकारक है, तो इसको आपको बताना है। फर्स्ट जैसे वाहित मल सीवेज में कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, यानी कार्बनिक पदार्थ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और सूक्ष्म जीव जो दोस्तों विषाणु जनित यानी रोगाणु जनित होते हैं, वो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकतर रोग जनित यानी रोग फैलाते हैं। इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो आप इसे आसानी से अपने से भी याद करके लिख सकते हैं। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो इन्हें आसानी से कर ले जाएंगे। और सेकंड में आप दो लिख सकते हैं, यानी इसमें दो लिखेंगे। तो वाहित मल में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी दोस्तों उसमें ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए कार्बनिक पदार्थों का विघटन भी हो जाता है। यानी दोस्तों अगर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है तो कार्बनिक पदार्थों का विघटन या टूट जाता है। इसके फलस्वरूप वाहित मल वातावरण को प्रदूषित करता है, यानी करते हैं। तो ये थे दोस्तों दो कारण जिनके के लिए हमें ये हानि पहुंचाते हैं, जिस कारण से ये हमें हानि पहुंचाते हैं। तो ये थे दो कारण वाहित मल के। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है आपका दोस्तों 8वां क्वेश्चन, उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताओ जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि, दोस्तों साइक्लोस्पोरिन का मतलब ए प्रतिरक्षा निषेधात्मक औषधि, तथा स्टैनिन यानी कि रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक। यानी दोस्तों इनको आपको बताना है कि उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताना है जिनसे साइक्लोस्पोरिन ए तथा स्टैनिन यानी रक्त कोलेस्ट्रॉल लघुकरण कारक को प्राप्त किया जाता है। तो उन सूक्ष्म जीवों के नाम बताना है आपको। तो आपका इसमें से फर्स्ट है दोस्तों साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। यानी साइक्लोस्पोरिन ए का उत्पादन दोस्तों ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक कवक से किया जाता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पहला जीव। दोस्तों यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसे जरूर तैयार कीजिएगा। तो सेकंड है आपको कौन सा जीव है, स्टैनिन का उत्पादन मोनोस्कस परप्यूरियस से किया जाता है। यानी स्टैनिन का उत्पादन किससे किया जाता है दोस्तों, मोनोस्कस परप्यूरियस से। और साइक्लोस्पोरिन ए का इसका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। तो ये थे दोस्तों आपके दो जीव या सूक्ष्म जीव। तो चलिए अगला 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न है आपका दोस्तों, किन्हीं दो कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। यानी कवक प्रजातियों तथा उनसे जो उत्पादित प्रतिजैविक होते हैं, प्रतिजैविक, उनके नाम बताना है। तो इसमें दोस्तों आपका फर्स्ट क्या है, पेनिसिलिन।
जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्च किया था, वो पेनिसिलिन है आपका फर्स्ट। और सेकंड है आपका दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी पेनिसिलिन या पेनिसिलिनियम नोटेटम प्रतिजैविकों के नाम ये हैं, पेनिसिलिन, पेनिसिलिनियम नोटेटम और स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसियम ग्रेसियस। तो ये थे दोस्तों आपकी 2 कवक प्रजातियां। चलिए अगला दोस्तों 10वां प्रश्न देखते हैं हम, और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका दोस्तों 10वां यानी लास्ट क्वेश्चन क्या है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोग किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम तथा कार्य बताइए। दोस्तों मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप इसमें एक चीज नोटिस करिएगा, तो आपने अगर वो चीज नोटिस की है तो बताइएगा। वो चीज थी स्टार, यानी दोस्तों जो स्टार साइन था वो मैंने कई क्वेश्चनों में लगाया है और कई क्वेश्चनों में नहीं लगाया है। तो आप बताइएगा दोस्तों, जिनमें स्टार साइन लगा है ना वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी उन्हें आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, बल्कि जो स्टार साइन नहीं है उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन छोड़ना आपको एक भी क्वेश्चन नहीं। तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने स्टार साइन को नोट्स किया था क्या, तो बताइएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में उपयोग किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम तथा कार्य लिखिए, यानी आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में कौन से 2 एंजाइम उपयोग किए। तो आपका फर्स्ट दोस्तों प्रतिबंधन न्यूक्लियस एंजाइम, यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। यानी दोस्तों आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोग किन्हीं 2 एंजाइमों के नाम तथा कार्य बताना है आपको। तो फर्स्ट है आपका क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो कि यह क्या कार्य करता है, यह डीएनए के भीतर विशिष्ट स्थलों पर ही डीएनए को काटता है। तो यह आपका फर्स्ट हो गया फ्रेंड्स। चलिए सेकंड आपको देखते हैं, डीएनए लाइगेज। दूसरा अभियांत्रिकी उपयोग में एंजाइम कौन सा है, डीएनए लाइगेज है। यह एंजाइम डीएनए में के खुले सिरों को जोड़ता है। तो ये थे दोस्तों 2 एंजाइम। सो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के वीडियो पाने के लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।